हेलो एवरीवन। राइट। सो जैसा कि आप सबको पता होगा, सीयूईटी करेक्शन विंडो ओपन हो गया है। सीयूईटी करेक्शन विंडो की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे बच्चों ने कुछ गलतियां कर रखी है फॉर्म में। तो आइए ज़रा इस वीडियो में ये बात समझते हैं कि अगर आपको अपने सीयूईटी करेक्शन विंडो का फ़ायदा उठाना है, अगर आप अपने फॉर्म्स में करेक्शन करना चाहते हैं, तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर यू टू बी एबल टू डू इट। सीयूईटी ने एक प्रॉपर नोटिफिकेशन रिलीज करा है, जिस नोटिफिकेशन को मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि जब आप अपना करेक्शन विंडो ओपन करें तो आप आसानी से, आराम से अपने एडिटेबल्स को एडिट कर सके, और जो चीजें नहीं एडिट हो सकती उनको तो उनके लिए तो परेशानी नहीं होना है। तो यहां पे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, स्टेप 1 आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है cuet.nta.nic.in। आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है। यू हैव टू पुट डाउन योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड कैप्चा। कैप्चा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, बट एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। राइट। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलने तक कैप्चा में प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी सॉर्टेड आउट सून। देन यू विल एडिट द एडिटेबल्स। व्हाई डू आई से एडिट द एडिटेबल्स? बिकॉज हर चीज आप एडिट नहीं कर सकते, कुछ ही चीजें हैं जो आप एडिट कर पाएंगे। वो कौन कौन सी चीजें हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जरा इस नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं आराम से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम 8th of May 2025 onwards at various examination centers located in cities across India and abroad in computer based test, CBT, computer based test। जिन लोगों को अभी तक ये बात नहीं पता है, आपका पूरा का पूरा CUET जो होने वाला है वो कंप्यूटर पे होने वाला है, ऑनलाइन मोड में होने वाला है। राइट। बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। 26 मार्च से 28 मार्च ये करेक्शन विंडो ओपन हुई है। राइट। पहले ये डेट क्या थी? पहले ये डेट 24 मार्च से 26 मार्च तक की थी। तो फॉर्म भरने की भी डेट एक्सटेंड हुई थी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर द फीस भी एक्सटेंड हुई थी, और उसी की वजह से सीयूईटी करेक्शन विंडो भी अपडेट हुआ है। 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि 28 तारीख को 12 बजे फॉर्म क्लोज होगा। बच्चों आप सब प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, इट्स ओनली अप टू 11:50 PM। ओके, डू नॉट लीव इट फॉर द लास्ट। सर्वर बिजी हो जाता है, कुछ इश्यू आ जाता है, इट विल इंश्योर, इट विल ट्रंकेट, इट विल बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन इन यू फिलिंग अप योर और करेक्टिंग योर सीयूईटी फॉर्म। तो जैसे ही विंडो लाइव हो, जैसे ही विंडो जो लिंक हो वो एप्लीकेबल हो, वैसे ही आपको ये इंश्योर करना है कि आप करेक्शन विंडो का इस्तेमाल करके करेक्शंस अपने कर ले रहे हैं, नेसेसरी करेक्शंस कर ले रहे हैं। अब जरा ये समझते हैं कि करेक्शन विंडो में क्या क्या चीजें आप एडिट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें एडिट नहीं कर सकते हैं, और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहां पे एनटीए ने डाला है, जिसको मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड, शैल नॉट, प्लीज मेक नोट, इट इज सेइंग शैल नॉट बी अलाउड। तो आप इन चीजों को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें लेगा ही नहीं फॉर्म आपका। ये चीजें जैसे डल गई वैसी की वैसी रहने वाली है। क्या क्या चीजें हैं भाई? मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो सकता है, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर चेंज नहीं हो सकता है। ये सारी के सारी जो डिटेल्स है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू चेंज दीज डिटेल्स। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे गो टू अ साइबर कैफे और दे ट्रस्ट समवन सीनियर टू देम। कोई उनका सीनियर है, उस पर ट्रस्ट करते हैं कि वो जाके हमारा फॉर्म भर देगा। मैं हर स्टूडेंट को एडवाइस करूंगा, ये मत करिए, अपना फॉर्म अपने सामने फिल करिए। आपको डोमेन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज लेना है वो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। पेपर 3 आपको लेना है या नहीं लेना है, इस बात की क्लैरिटी भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सारा इंफॉर्मेशन भी आपके पास अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। तो टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आर नॉट अलाउड टू बी चेंज आर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। नाउ लेट अस कम टू कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज इन द फील्ड्स। ये सारे वो फील्ड्स हैं जिसमें चेंज अलाउड है, जिनके लिए प्राइमरीली ये करेक्शन विंडो ओपन किया गया है। ओके, कैंडिडेट नेम,
अगर आपने अपना नाम गलत डाल दिया है तो आप उस नाम को ठीक कर सकते हैं। फादर नेम, कैंडिडेट नेम आ गया, फादर नेम आ गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम। अगर आपने अपने मम्मी पापा का नाम गलत डाल दिया है, किसी कारणवश गलती से गलत डल गया हो, साइबर कैफे वाले ने गलत डाल दिया हो, जो फॉर्म भर रहा था उसने गलत डाल दिया हो, जिसने भी गलत डाला हो उसको आप यहां से ठीक कर सकते हैं। क्लास 10th और इक्विवेलेंट डिटेल्स, आपकी जो एजुकेशनल डिटेल्स है उसमें क्लास 10th की डिटेल्स आई थी और क्लास 12th की डिटेल्स आई थी, उसमें अगर कोई गलती हो गई थी, उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो गई थी तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 12 डिटेल्स, इक्विवेलेंट डिटेल्स कैन बी चेंज्ड, नॉट अ प्रॉब्लम। डेट ऑफ बर्थ, अगर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया है तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, आप उसमें जाके करेक्शन कर सकते हैं। जेंडर, अगर आपने मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल, कोई और जेंडर डाल दिया है, गलती से सेलेक्ट हो गया है चेक बॉक्स से, कोई ऐसा जानबूझ के नहीं करता है, ये सारी गलतियां हैं जो हो जाती हैं फॉर्म भरते वक्त। जब इतने बड़े लेवल पे फॉर्म्स भरे जाते हैं तो अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती है, और इसीलिए एनटीए ने बहुत अच्छा करा है कि एनटीए ने ये करेक्शन विंडो ओपन करा है, राइट। तो आप जाकर अपना जेंडर, कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस पिक कर लिया है, ईडब्ल्यूएस एप्लीकेबल नहीं है, ओबीसी एप्लीकेबल नहीं है, पिक कर लिया है। अगर कैटेगरी में आपने कोई गलती करी है तो आप जाकर कैटेगरी वाले कॉलम को ठीक कर सकते हैं। सब कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज हैं, उसमें अगर कोई गलती करी है आपने, अगर आप कुछ रिमूव करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। फोटो और सिग्नेचर का एक सर्टेन फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट में एनटीए का फॉर्म आपके फोटो और सिग्नेचर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अगर वो आपने उसमें दिक्कत हो गई है, फोटो गलत लग गई है, आप कोई और फोटो अपलोड करना चाहते हैं, सिग्नेचर का फॉर्मेट कोई और रखना चाहते हैं, फोटो और सिग्नेचर में भी कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तो यू आर अलाउड टू डू दिस। अच्छे से इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सारे वो कॉलम्स हैं जिसमें करेक्शन अलाउड है, ये 4 चीजें हैं जिसमें करेक्शन अलाउड नहीं है। आप इन 4 चीजों को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, इन 11 चीजों में अगर करेक्शन करना है तो ही करेंगे, जरूरी नहीं है कि पहुंच गए और करेक्शन करना ही है तो सब में करेक्शन कर देते हैं। जिन कॉलम्स में करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी उसी में करेक्शन करेंगे आप, राइट। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। अगर आप अपना एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन चेंज करना चाहते हैं कि मुझे एग्जाम यहां नहीं देना है, वहां देना है, और वो किस बेसिस पे होगा, बेसिस ऑफ देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, उसके बेसिस पे जो भी एनटीए अलाउ करेगा उसके बेसिस पे आप अपने एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जो 4 के 4 प्रेफरेंस आपने जितने प्रेफरेंस डाले थे आप चाहें तो सबको चेंज कर सकते हैं, हालांकि इसकी कोई जरूरत होगी नहीं क्योंकि मोस्टली लोग अपनी सिटी प्रेफरेंसेस सोच समझ के पहले से ही डाल के चलते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को करना है, अगर कोई बच्चा अपना सिटी प्रेफरेंस भी चेंज करना चाहता है तो एनटीए ने इस ऑप्शन को ओपन रखा है उस बच्चे के लिए, वो आराम से जाकर अपना सिटी प्रेफरेंस को चेंज कर सकता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेरे पास क्वेरीज आई है ना वो इस चीज को लेकर आई है कि सर मुझे जीटी नहीं लेना था, क्या मैं ले सकता हूं? सर मैं जीटी नहीं लेना चाहता था, क्या मैं जीटी नहीं लेना चाहता था, क्या मैं उसको ड्रॉप कर सकता हूं? सबसे ज्यादा क्वेरीज इसी बात को लेकर आई है कि कैन आई ड्रॉप अ सब्जेक्ट और कैन आई एड अ सब्जेक्ट? व्हाट डज द एनटीए से रिगार्डिंग दिस? The option to add the subjects, edit the subjects. Add मतलब जोड़ना, edit मतलब change करना। Candidate may choose up to maximum of 5 subjects, जो कि पहले ही नोटिफिकेशन में बताया गया था कि आप पूरे एनटीए सीयूईटी के एग्जाम में 5 सब्जेक्ट्स पिक कर सकते हैं, ठीक है। आइडियली वो क्या होने चाहिए, इंग्लिश, जीटी और 3 डोमेन आपके, पर लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि जीटी ड्रॉप कर रहे हैं, 4 डोमेन ले रहे हैं, लैंग्वेज ले रहे हैं, ठीक है। Including languages and general aptitude test will be available during correction period. आप किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉप करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, सब अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट, जीटी नहीं लेना था, ले लिया है, रिमूव कर लो, जीटी लेना था, नहीं लिया है, ऐड कर लो, कोई डोमेन एक्स्ट्रा फिल करना चाहते हो, ऑप्शन अलाउ कर रहा है, कर लो। लेकिन इस बात को याद रखना बच्चों, यू कैन ओनली पिक अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, यू कैन नॉट पिक मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, ओके। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट पिकिंग और ट्राइंग टू पिक मोर देन 5 सब्जेक्ट्स। अब हम आते हैं नोटिफिकेशन के इस पार्ट पे,
नोट। इसका नोट लेने के लिए हमें एनटीए कह रही है, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को अपने ध्यान में रखें कि एनटीए क्या कहना चाह रही है। ओके, इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज्ड एज एप्लीकेबल। आपको पता होगा सब्जेक्ट ऐड करने के फीस लगते हैं, और अगर आप कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका ओवरऑल फीस अफेक्ट हो रहा है, जो पैसे आपने जमा किए हैं, हो सकता है आपके एडिटिंग करने की वजह से, करेक्शंस करने की वजह से आपको कुछ और पैसे भी जमा करने पड़ेंगे। तो अगर वो एडिशनल फीस आप नहीं जमा करते हैं तो फिर आपके करेक्शन में इशू आएगा। इसलिए इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑन द फीस देन द एडिशनल फीस विल बी चार्ज्ड एज एप्लीकेबल, वो चार्ज किया जाएगा। करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी इफ एनी। मान लीजिए कोई एडिशनल फी नहीं है तो फिर तो आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपने मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ऐड किया है या उसकी वजह से आपका ओवरऑल फी अफेक्ट हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका करेक्शन विंडो में फॉर्म एलिजिबल नहीं होगा, योर फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट, आई का मतलब दैट इज once the corrections are done and submitted the form shall be frozen। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि करेक्शन विंडो 2 दिन तक खुला हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि करेक्शन किए जा रहे हैं। शांत दिमाग से एक बार करेक्शन करने बैठना, जो करेक्शंस करने हैं उनकी लिस्ट बना लेना एक पेन और पेपर लेकर प्रॉपरली हार्ड कॉपी में, उसके बाद लॉगिन करना, वो करेक्शंस करना, क्योंकि एक बार आपने करेक्शन कर दिया उसके बाद आपका फॉर्म फ्रीज हो जाएगा। वंस यू हैव मेड द करेक्शंस एंड सबमिटेड द फॉर्म, तो आप ये मत सोचिए करेक्शन विंडो अभी ओपन है तो मैं 28 तारीख 11:50 रात से पहले भी दोबारा इस फॉर्म में कोई करेक्शन कर सकता हूं। यू विल नॉट बी अलाउड टू डू इट बिकॉज द फॉर्म शैल बी फ्रोजन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। आई रिपीट, करेक्शन विंडो में फॉर्म सिर्फ एक बार एडिट करना होगा, उससे ज्यादा एडिट नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने सबमिट कर दिया देन इट्स फाइनल। सीयूईटी ने आपको अच्छे खासे दिन दिए थे फॉर्म भरने के लिए, फिर भी आपसे गलतियां हो गई तो अब 2 दिन का करेक्शन विंडो दिया है, एक विंडो दिया है जिसमें आप जाकर सारी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप बार बार गलतियां करते रहेंगे। ओके, करेक्शन विंडो का इस्तेमाल बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से करना है, इत्मीनान से जाकर करेक्शन विंडो को यूटिलाइज करना है। ये चीजें थी जो एनटीए के नोटिफिकेशन में आई थी रिगार्डिंग द करेक्शन विंडो ऑफ द सीयूईटी फॉर्म 2025। आई होप कि मैं आपको गाइड कर पाया हूं कि आप अपने फॉर्म को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप ठीक कर सकते हैं उसमें। मैं फिर बता रहा हूं, आपको ये नोटिफिकेशन cuet.nta.nic.in पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपके लिए प्राइमरीली चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स? द डेट एंड टाइम टिल विच द करेक्शन विंडो विल बी ओपन, एंड द थिंग्स दैट कैन बी एडिटेड एंड नॉट एडिटेड इन द एंटायर करेक्शन विंडो. So that will be it. Thank you everyone.